नवरात्रि शुरू होने से पहले ये वीडियो आपके सामने है तो आप पर माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा है। माता रानी उसी पर कृपा करती हैं जिसके मन में बहुत ज़्यादा माता रानी के प्रति श्रद्धा होती है, भाव होता है कि मुझे भी माता रानी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, किसी भी तरीके से माता रानी को प्रसन्न करना है। तो ऐसे ही कुछ उपाय होते हैं जिनसे माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आपको नहीं पता होते हैं तो आप कार्य तो करते हैं फिर, लेकिन आपका कार्य असफल चला जाता है, क्योंकि सही तरीके से और सही उपाय करके यदि कोई कार्य ना किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। इस चैत्र नवरात्रि पर आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हों। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं लौंग के उपाय बताने वाली हूँ। माता रानी को लौंग बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, लेकिन आप इसे किस तरह से अलग अलग तरीके से माता रानी को समर्पित करेंगे जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाए, आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएं, आपके जीवन में कोई भी संकट है, परेशानी है तो उसे माता रानी दूर कर दें, और इसके साथ ही आपके बिजनेस व्यापार में और घर में कोई प्रॉब्लम है तो वह भी समाप्त हो जाए। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहती हैं मेरी, आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आप अपनी प्रगति चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो ये सभी कार्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ये कार्य जो माता रानी को प्रसन्न करने के हों, चाहे भोले बाबा को प्रसन्न करने के हों, ये कार्य हमें करते रहने चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी सही तरीके से प्रगति होती रहे। अमावस्या तिथि का समापन शाम 4:27 पर है और 30 तारीख को 12:49 से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 30 तारीख को नवरात्रि का पूजन किया जाएगा। कलश स्थापने के 3 शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहे हैं, जो सुबह एक तो 6:13 से 10:22 पर है, और जो अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है वह 12:01 से 12:50 तक है। तो इस समय पर आप कभी भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार माता रानी 8 दिन के लिए आ रही हैं, क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय है। जो पारण रहेगा वह 7 अप्रैल को किया जाएगा, रामनवमी तिथि पर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप व्रत रहते हैं तो पारण आपका हमेशा बहुत ही शुभ समय पर और शुभ दिन पर होना चाहिए। तो नवमी तिथि 7 तारीख की है, तो आपको नवमी तिथि पर भी व्रत रहना है और 10वीं तिथि पर आप पारण करेंगे। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। सभी के घर में सुख, शांति, यश, वैभव सब कुछ लेकर आएंगी, लेकिन बस आपको माता रानी को प्रसन्न करना है। इस बार माता रानी आपके घर में ही निवास करें, ऐसे आपको उपाय करने हैं। शुभ समय पर माता रानी की एक फ़ोटो विराजित कर लीजिए, थोड़े से अक्षत रखिए, कलश रखिए, कलश के ऊपर कलावा बांध लीजिए, स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, जल और गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ी सी लौंग, सुपारी, इलायची, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ और सिक्का डाल दीजिए। इस तरह से आपका कलश तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा अनाज रख के आप नारियल रखिए, नारियल चुन्नी में बांधकर और सिक्का बांध कर रखिएगा। इसके पश्चात आप अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो अपने हाथ के दाहिनी तरफ रखिएगा। अगर तेल का प्रज्वलित कर रहे हैं तो बाईं ओर रखिएगा। दीपक को भी आपको सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है, वहाँ भी आप अन्न ज़रूर रखेंगे। अखंड ज्योति की दिशा दक्षिण पूर्व मानी गई है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। अखंड ज्योति यदि बुझ जाती है तो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए आपको अखंड ज्योति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर को खाली छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और इसके साथ ही अखंड ज्योति को ध्यान देना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से बुझ ना पाए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी गलती के कारण या चूहे या छिपकली की वजह से आपका दीपक बुझ जाता है, तो आपको सबसे पहले तो हाथ पैर धुलकर माता रानी के समक्ष जाना है। माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि मेरी इस गलती की वजह से मुझसे ये दीपक आपका बढ़ गया है। बुझना कहा भी नहीं जाता है, कहा जाता है कि बढ़ गया है।
तो आप मुझे क्षमा कीजिए और मैं आपका दीपक दोबारा से प्रज्वलित कर रही हूँ। आप मेरे घर में ही स्थान रखिए और आप मेरे घर में निवास कीजिए। इसके पश्चात आपको ये अखंड दीपक नहीं जलाना है, एक और दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। उस दीपक से आप माता रानी की आरती उतारेंगे, आरती गाएंगे, आरती करेंगे। उसके बाद आप उस दीपक से माता रानी का दीपक जो अखंड जल रहा है वह प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से आपको अखंड दीपक अपना प्रज्वलित करना है और साथ में मंत्र का जाप भी करना है। भी माता रानी का मंत्र ले लीजिएगा, उसका 108 बार जाप कर लीजिएगा। ओम दुम दुर्गे नमः या ओम श्रीम, ये मंत्र सबसे सरल हैं तो इनका आप जाप कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको लौंग के कौन कौन से उपाय करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको वीडियोस मिलती रहें। आपने वीडियो में बहुत ही यूज़फुल है, आगे भी बहुत यूज़फुल है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप अधूरी वीडियो छोड़कर चले जाते हैं या स्किप कर कर के वीडियो देखते हैं, इसीलिए आपको पूरा फल नहीं मिलता है और पूरी बात समझ में भी नहीं आती है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, किस तरह से माता रानी को प्रसन्न करना है वह भी देखिए। माता रानी को लौंग चढ़ाने के 9 उपाय बताऊंगी। 9 में से 4 उपाय भी अगर आपने कर लिए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका पूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि आपने 9 के 9 उपाय कर लिए तो यह साल आपका होगा। जो आप चाहेंगे वह कार्य आपका पूरा होगा, घर में सुख शांति रहेगी। जिस भी बिजनेस और व्यापार में आप हाथ डालेंगे वही कार्य आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए, जय माता की कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। तो आपको जो भोग लगाना है, तो माता रानी को पान के पत्ते पर सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची का भोग आपको प्रतिदिन लगाना है। बहुत ज़रूरी होता है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। ये जो लौंग और इलायची है, ध्यान रखिएगा लौंग फूल वाली ही लीजिएगा, टूटी फूटी लौंग माता रानी को बिल्कुल मत अर्पित कीजिएगा। दूसरा, आपको क्या करना है कि इस दिन बजरंगबली महाराज के मंदिर में आप पान में, जो मीठा पान आता है ना, उसमें लौंग लगाकर आप ज़रूर अर्पित करके आइएगा। बजरंगबली महाराज इससे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कोई भी संकट आने को होता है उसे बजरंगबली महाराज स्वयं ही दूर कर देते हैं। दूसरा उपाय कौन सा करना है आपको, माता रानी के मंदिर आपको प्रतिदिन जाना है। अगर हो सके तो माता रानी के मंदिर जाइए, गुलाब का फूल लीजिए और 2 लौंग का जोड़ा ले लीजिए। ये माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करके आइएगा। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि जब भी आप दिया जलाएंगे, जो आपने अखंड ज्योति भी जला रखी है ना, उसमें भी 2 लौंग का जोड़ा, 1 दालचीनी ज़रूर डालकर रखिएगा। कहते हैं इससे धन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। जो आप दिया जलाएंगे, आरती करने के लिए एक अलग से भी दिया जलाना ज़रूरी होता है, तो जो दिया जलाएंगे उसमें भी आपको लौंग ज़रूर ही डालनी है। तीसरा उपाय जो आपको करना है, संध्या के समय आप कपूर ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, तेज़ पत्ता और थोड़ी सी पीली सरसों। कपूर को जला दीजिए और अपने पूरे घर में धुआं कीजिए। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सुख शांति का माहौल रहेगा और माता रानी की कृपा होगी, क्योंकि आपने इसमें पीली सरसों डाली हुई है। दूसरा जो आपको उपाय करना है वह है आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ। पति आपकी बात नहीं मानते हैं, बिना बात के ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का जादू टोना या टोटका कर रखा है, तो वह सब दूर हो जाता है। आपको क्या करना है, लौंग लेनी है और बताशे लेने हैं। माता रानी को यह प्रतिदिन ही अर्पित करना है। या तो इसकी खीर बना लीजिए या चाय बना लीजिए और उसमें ये डालकर आप दोनों लोगों को यह ज़रूर ही खाना है और प्रतिदिन कीजिएगा, पूरा 9 दिन तक कीजिएगा। इसके साथ ही आप जो अखंड दीपक जलाएंगे उसमें भी 2 लौंग ज़रूर डालिएगा, इससे लक्ष्मी माता आकर्षित होती हैं। इसके साथ ही आप आरती करेंगे ना, उसमें भी लौंग डालिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। आपको एक कलावा लेना है, इतना बड़ा ले लीजिएगा जितनी की आपकी फ़ोटो या प्रतिमा है। कलावे में आपको 21 लौंग की माला तैयार करनी है। ध्यान रखिएगा
लौंग पूरी तरह से फूल वाली होनी चाहिए और टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह माला आपको माता रानी को अर्पित करनी है। प्रथम दिन अर्पित करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन बनानी है आपको। इसके साथ ही आप 2 लौंग ले लीजिएगा, उसे लाल कपड़े में बांध लीजिएगा। प्रथम दिन आप माता रानी को यह समर्पित करेंगे, यानी कि माता रानी के पास रख देंगे। जब अंतिम दिन होगा तब आपने पूजा अर्चना करनी है जिस तरह से कर रहे हैं। और यह जो आपने लाल कपड़े में लौंग बांधी हुई है, यह अपनी तिजोरी पर रख लीजिएगा, जिससे कि आपकी तिजोरी भी मालामाल हो जाएगी और पैसों की और सोना तो आपके घर में इतना ज़्यादा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन नवरात्रि पर ये सभी उपाय हमें ज़रूर ही करने चाहिए। इसके बाद आपको माता रानी को सुहाग का सामग्री ज़रूर ही अर्पित करनी है। सुहाग की सामग्री के साथ दक्षिणा रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा, इस नवरात्रि के समय में आपको अगर कोई लौंग खाने के लिए देता है तो भूल कर भी उसके हाथ से लौंग मत लीजिएगा और ना ही खाइएगा। लौंग के माध्यम से ही बहुत आसानी से जादू टोने टोटके तंत्र विद्याएं की जाती हैं, इसीलिए किसी के हाथ से कभी भी लौंग लेकर बिल्कुल मत खाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।